सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। अगर बात करते हैं इंग्लिश की तो देखिए प्रैक्टिस ज़रूरी है यहाँ पे इंग्लिश की करना, और ग्रामर पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट की। अगर बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके अलग सेक्शन से आते हैं, बट ग्रामर ज़्यादा एक वेटेज रखता है मार्क्स का, तो बिल्कुल यही है जो आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अगर आपका कुछ भी पॉइंट छूटा हुआ है तो वो यहाँ पे रिकवर हो जाए, इसकी पूरी कोशिश होगी। सो आई जस्ट होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही रिप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टिकल बताना है आपको कि कौन सा आर्टिकल आएगा। आई मेट ब्लैंक वन आइड मैन, अ एंड द, या फिर कोई आर्टिकल नहीं। वन आइड मैन क्या होता है? जो काना व्यक्ति होता है उसको कहते हैं वन आइड मैन। सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अ आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वन का जो उच्चारण है वो व्यंजन से है, कॉन्सोनेंट से, व से है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं एक जो है, यहाँ पे मैन की तो है नहीं, एक ही की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आई मेट अ वन आइड मैन, मैं एक कानी व्यक्ति से मिला। आई डोंट नो इसलिए और कोई वर्ड्स हिंदी में यूज़ कर सकते हैं शायद। राइट द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस, यहाँ पे इसका आपको अपोजिट बताना है। थोड़ा सा मैं इसके आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसका मीनिंग होता है कोई परिश्रमी जो व्यक्ति हो, कर्मठ हो, आद्य व्यवसाय हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है स्लगिश, जिसका मतलब होता है निष्क्रिय, आलसी, निस्तेज, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस गिवन बेलो। कौन सा टेंस है बस इतना बताना है। आई हैव नोटिस दैट ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, बस इतना ही देखना है आपको। यस, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका सिंपल परफेक्ट टेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट सिंपल। हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। यूज द सुटेबल कंजक्शन, ओके, यहाँ पे कंजक्शन फिल करना है। He did not succeed in the examination blank, he worked hard. Still, although, yet or as. So yes, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑल्दो हो जाएगा। He did not succeed in the examination although he worked hard. उसने बड़ी मेहनत तो की लेकिन वो एग्जाम में जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखिए दो ऑल्दो इनका यूज़ होता है कंडीशन बताने के लिए, यहाँ पे कंडीशन ही बताई जा रही है। अगर आपने येट जो है गेस किया होगा तो येट हमेशा परिणाम का बोध कराता है, जो कोई रिजल्ट का बोध कराता है। नेक्स्ट देखेंगे, इज आई इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, बस इतना बताना है। आई शॉट एन एरो इन टू द एयर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टर स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। दे सेड ब्लैंक कैन नॉट लिव विदाउट एयर। क्या आएगा यहाँ पे प्रोनाउन? जब इनडायरेक्ट नरेशन में इसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे लिखेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने बोला कि हम नहीं रह सकते, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं रह सकते, तो यहाँ पे हमें वी ही है। हम, क्योंकि हम यहाँ पे जो यूज़ किया है उन्होंने, चाहे जिसने भी बोला हो, बहुत सारे लोगों ने बोला है, दे यूज़ हुआ है, लेकिन किसके लिए यूज़ किया गया है? सबके लिए, कि हम सभी मतलब नहीं रह सकते हैं यार में, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। यहाँ पे वी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमेशा इस एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कि जो चीज़ें सार्वभौमिक सत्य हैं हर तरह से, कि जैसे सूरज जो है पूरब से उगता है, हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आती हैं, उसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए, हम सबके लिए सेम होता है। तो इनडायरेक्ट में भी इसको हम चेंज नहीं करते, वी ही लिखेंगे।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल. ओके, यहाँ भी आर्टिकल ही बताना है. द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया वॉट ब्लैंक कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के लिए गंगा वो है जो कृष्णा है साउथ इंडिया के लिए. नदियों की बात हो रही है. तो हमेशा आपको पता है कि नदियों के नाम के पहले में क्या यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द हो जाएगा. राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लैस. इसका मैस्कुलिन फॉर्म यानी कि पुल्लिंग शब्द लिखना है. काफ़ी आसान है. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैश लैड. याद रख लेना है इसको. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. आई मस्ट स्टार्ट ब्लैंक डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम. इन, एट, ऑन, फ्रॉम. और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इसके लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एट हो जाएगा. आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम. इसके साथ एट का यूज़ हमें करना होगा. और डॉन का मतलब क्या होता है? भोर होता है, जो भोर होती है आपकी वो. आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस. कौन सी वॉइस है बस ये बताना है. वी बिलीव्स दैट गॉड गिव्स अस माइजरी. इज इट एक्टिव, पैसिव, बोथ या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल पैसिव वॉइस अलग ही समझ में आ जाता है ना. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होता है, बाय लगता है, ये सारी चीज़ हो जाती है. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्टिव. मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स. ऐसा प्रीफिक्स जो इन तीनों में आ सके. कम, लैंड, ले, जो तीनों के साथ फिट बैठे और एक सही सेंटेंस, सार्थक शब्द बन सके. तो यहाँ पे इन जो है वो तीनों के साथ बैठेगा. इनकम, इनलैंड, इनले, और सही शब्द बनेगा. बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. बाकी हम कोई चूज करते हैं तो किसी ना किसी एक के साथ वो परफेक्ट नहीं जाएगा. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग सही लिखी हो. जिसमें सेंटिमेंटलिस्ट यहाँ पे लिखने की कोशिश हुई है. सेंटिमेंटलिस्ट मतलब क्या होता है? अति, जो बहुत लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बहुत सेंटी होते हैं जिसे हम कहते हैं, उसके लिए पूरा वर्ड है. सो यस, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटिमेंटल. पहले पूरा लिख देना है, उसके बाद उसके आपके बाद ए लगा के लिस्ट लगा देना है. तो काफ़ी यही आपका इजी भी था. नेक्स्ट देखते हैं इसकी जगह पे क्या आना चाहिए. बस यही आपको बताना है ये सेंटेंस सही करने के लिए. और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप ऑप्शन नंबर डी चूज करिएगा. यू ऑट टू डू योर होमवर्क, ऑटेंट यू. यहाँ पे क्या आना चाहिए? शुडेंट, मस्ट, नॉट, ऑट या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं. सो देखिए यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऑट टू पहली बात तो कि एक मॉडल है, या आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल वर्ब के अंतर्गत आता है. ठीक है. और यहाँ पे ये यूज़ हुआ है क्वेश्चन टैग के रूप में. इस वाले पार्ट में क्वेश्चन टैग के रूप में यूज़ हुआ है. तो हमेशा जब आप इस तरह से यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में, तो हमें वही फॉर्म लगाना होता है वर्ब का जो आपका सेंटेंस में यूज़ हुआ है. तो अगर यहाँ पे ऑट टू यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी इसी का फॉर्म यूज़ होगा. यहाँ पे इज़ होता तो यहाँ इज़ंट होता, यहाँ आर होता तो आरंट होता, शुड होता तो शुडंट होता. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस. इफ देयर इज नो एरर देन योर आंसर विल बी डी. ओके, सेंटेंस है, इसके अलग अलग पार्ट है. किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, ये बताना है. अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना है. इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये आपका पहला पार्ट हो गया. A 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal. चलिए देख लेते हैं. अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर है. इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है. ठीक है. आपका इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, कुल मिला के आजकल की जो ये
समस्या बताई गई। अ 10 रुपी नोट, देखिए 10 रुपी तब होता जब यहाँ पे हम 10 के साथ ही हाइफन लगाते, डैश लगा के फिर रुपी लिखते, तब यहाँ पे रुपी होता। नहीं ऐसा हुआ है तो रुपीज़ लिखा हुआ है, तो बिल्कुल गलत ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड वर्ड बनाने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है, हाइफन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसीलिए 10 के बाद जो भी नाउन आएगा, क्योंकि 10 एक संख्या है, बहुवचन संख्या है, तो इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल में ही आएगा, तो बिल्कुल रुपीज़ सही लगा है। और अगर यहाँ पे रुपीज़ तभी नहीं होता जब यहाँ पे हाइफन लगा होता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आ रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ईच पर्सन हैड टू ब्लैंक हिमसेल्फ अ कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले। अटेस्ट, एडमिनिस्टर, असाइन, असाइन। क्या आना चाहिए यहाँ पे? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है, देखिए किसी को कोई कार्य दिया जाए या कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए, कार्य दिया जाए या किसी को भी, तो उसके लिए हम असाइन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से होता है। ईच पर्सन हैड टू असाइन हिमसेल्फ अ कैरेक्टर इन द म्यूजिकल प्ले। ठीक है, ये इसका सही हो जाता है। असाइन का मतलब होता है निरूपण करना, निर्दिष्ट करना, ये शुद्ध हिंदी में अगर बोलते हैं तो। अगला देखते हैं। जॉन सेड टू मी, वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? चारों ऑप्शंस में से फटाफट से सही वाला गेस करिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉन आस्क्ड मी, ठीक है, सैड टू मी लिखा है तो आस्क्ड मी आप कह लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। क्या इसके रूल्स होते हैं सब मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार जरूर चेक करिए। वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, तो लास्ट नाइट है तो हमेशा प्रीवियस नाइट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके, याइल्ड का अपोजिट क्या होता है? याइल्ड मीन्स क्या होता है? समर्पण करना। तो इसका विलोम शब्द या अपोजिट मीनिंग या एंटोनिम जिसको हम कहते हैं वो क्या हो जाएगा? रेसिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब होता है प्रतिरोध या विरोध करना। ठीक है, तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देख लेंगे। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडमेंट फ्रेज। अंडरलाइन है यहाँ पे, इसका जो अर्थ होता है वो इनमें से क्या होगा ये बताना है आपको। एक आप गेस कर सके इसके लिए पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में यूज करके इसको यहाँ पे लिखा गया है। डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन टू माई आईज, यू विल नॉट सक्सीड। हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मेरी आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो, तुम सक्सीड यानी सफल नहीं होगे इस काम में। तो आंखों में धूल झोंकना सिंपल इसका जो मीनिंग है वो आपको बताना है। सो यस, इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर डी। डोंट ट्राई टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, यानी कि मुझे मिसलीड या कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट देखते हैं। पिक आउट द सुटेबल वन वर्ड। एनिमल्स विच सकल देयर यंग, उन्हें क्या कहा जाता है? सकल मीन्स होता है स्तनपान कराना, दूध पिलाना बच्चों को। तो काफ़ी आसान है। ऐसे जानवर जो होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो स्तनधारी जिन्हें हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या मैमल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन आपका स्पेलिंग वाला है, देख लीजिए किसकी स्पेलिंग सही है। सो यहाँ पे सिमल्टेनियस, यहाँ पे सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर सी, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका अर्थ होता है समकालिक या एक ही समय में घटित होने वाला। नेक्स्ट देखेंगे। द सफिक्स टू यूज द वर्ड होप इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, होप के साथ हम कौन सा सफिक्स यानी कि प्रत्यय लगाएंगे जिससे इसका एक पॉजिटिव मीनिंग निकल कर आए? होपिंग, होम्स, होपसम, होपलेस, होपफुल। तो पॉजिटिविटी हमें फील करानी है तो होपफुल जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। होपफुल से एक मतलब कि ठीक है, कोई आशावादी है, उसको आशा है, पॉजिटिविटी है कुल मिला के यहाँ पे। विक्रय पत्र
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको कहा जाता है सेल डीड। विक्रय पत्र को इंग्लिश में सेल डीड कहा जाता है, जो इसका प्रोफेशनल वर्ड है वो यही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन जो चारों ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें एडजेक्टिव के, कोई भी एडजेक्टिव के तीनों डिग्री में सही रूप लिखे हैं। पता है आपको एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो सही लिखा हुआ है। जैसे कोल्ड, मोर कोल्ड, कोल्डेस्ट। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंटर, इम्पॉर्टेंटेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। गुड, बेटर, बेटरेस्ट। सो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। बिल्कुल सही है, तीनों डिग्री में ये सही लिखा हुआ है। बाकी की अगर हम बात करें, देखिए कोल्ड, कोल्डर होना चाहिए था, कोल्डेस्ट होगा बाकी, तो यहाँ पे ये वाला गलत है। इंपॉर्टेंट के साथ मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लगता है, EREST नहीं ऐड होता। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बेटरेस्ट नहीं होता है, तो ये वाला यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा आर्टिकल आएगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ब्लैंक डे, ड्यूरिंग डे, अ डे, द डे और एन डे। ये बहुत ही फेमस एक क्या कह सकते हैं प्रोवर्ब है, तो वैसे भी पता ही होगा। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ए या एन इनमें से ही किसी आर्टिकल का यूज होता है, और डे के साथ आप ए का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव आना चाहिए यहाँ पे? आई बॉट दिस शर्ट ब्लैंक 200 रुपीज। फॉर इन विद फॉर, सॉरी ऑफ। फॉर होगा जब कभी भी एक्सचेंज करने की बात आए, जो कि एक्सचेंज की सिचुएशन, एक्सचेंज इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे अगर आपने शर्ट खरीदा तो दुकान वाले से आपने शर्ट लिया, बदले में उसको पैसा दिया, एक्सचेंज किया है, ठीक है, सामानों को। तो जब कभी एक्सचेंज वाली सिचुएशन आती है तो हमेशा आपको फॉर यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बॉट दिस शर्ट फॉर ₹200, ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा एक्सचेंज वाली सिचुएशन में फॉर यूज़ करना है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्विकन। क्विकन की क्या मीनिंग इनमें से हो सकता है, क्या अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं? देखिए क्विकन मतलब होता है चाल बढ़ाना या तेज करना किसी चीज़ को, तो इसके लिए सबको ही पता होगा, बाइक वगैरह सब चलाते हैं। एक्सेलरेट करना इन द सेंस यानी कि गति या चाल बढ़ाना, तीव्र करना, तो एक्सेलरेट इसका सही आंसर हो जाता है। सो ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।